वही समोसे वाले, ये समोसे कितने के दिया? 2 रुपए का है एक समोसा। क्या 2 रुपए का? अबे सारी दुनिया ये समोसे 15 रुपए का बेच रही है और तू 2 रुपए का बेच रहा है। सड़ा बड़ा तो नहीं है? या कल परसों का पुराना समोसा है ये? अरे सर हमारी बात में विश्वास मानो, ये एकदम सही समोसा है 15 वाला, लेकिन हम इसे 2 रुपए में बेच रहे हैं। और वैसे भी मैं कोई समोसे बेचने वाला नहीं हूँ, सैलरी बेस पे काम कर रहा हूँ। तुझे ये सड़े समोसे बेचने के लिए कौन सैलरी देगा? मुझे नहीं खाना तेरे ये सड़े समोसे, मुझे बीमार नहीं पड़ना। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। अरे साहब पानी पियोगे? सिर्फ 1 रुपए का है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई 2 रुपए का समोसा बेच रहा है, कोई 1 रुपए की पानी की बोतल बेच रहा है। आखिर ये मैटर है क्या? वो जो 2 रुपए का समोसा बेच रहा है ना, वो भी हमारे मालिक का ही है। 1 रुपए की बोतल और 2 रुपए का समोसा है, ताकि किसी को भूख प्यास लगे तो वो खरीद के खा पी सके। बेचारे को ऐसा भी न लगे कि उसने किसी से मांग कर खाया है। बड़ा अजीब आदमी है यार तुम्हारा मालिक। मुझे तो लगता है कि बहुत अमीर या कोई करोड़पति होगा, जो दान पुण्य भी कर रहा है और इतने सस्ते में भी सामान बेच रहा है। आखिर है कौन वो? हमारे मालिक, वो जो लाल कलर की कार दिख रही है ना, वहीं पर खड़े। अच्छा वो है वो। चलिए ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अरे सर बोतल तो ले जाओ। अरे यार लेकिन मेरे पास खुले पैसे तो नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं अपने पास से डाल दूंगा। 300 किलो एप्पल तो ये बढ़ गए। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। आप ही हो वो जो 15 रुपए का समोसा 2 रुपए में और 20 रुपए की बोतल 1 रुपए में बंटवा रहे हो? हाँ जी। अरे भाई अगर इतना फालतू पैसा आ रहा है तो आप अपना पैसा किसी चैरिटी में दान क्यों नहीं कर देते? देखिए सर जी, ये जो चैरिटी में पैसा जाता है ना, मुझे नहीं पता कि किसके काम में आता है किसके काम में नहीं आता। जितने भी एनजीओ है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर सर पैसा कमाने वाले हैं। और जो अच्छे हैं उनका कहीं कोई नाम नहीं है, कोई फेमस नहीं। हमारी कोशिश तो यही है, जो रोडों पे गरीब लोग रहते हैं उनको 1-2 रुपए में खाने पीने का सामान मिल जाए और उनका स्वाभिमान भी बना रहे। अरे यार भाई अपना पैसा सेव करो, ऐसे ही पैसे बांटते रहोगे तो अपने फ्यूचर के लिए क्या बचाओगे? आपका भी परिवार फैमिली तो होगी ना। पहले मैं भी यही सोचता था कि अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने लिए जोड़ो। लेकिन सर एक एक्सीडेंट में ना सभी लोग मर गए। किसके लिए क्या कर दिया मैंने, क्या कर लिया मैंने अपने परिवार के लिए? नहीं बचा कोई मेरी फैमिली में। आज मैं अकेला हूँ सर। जब से मेरी फैमिली गई है ना, तब से मैंने इन अनाथों को अपना परिवार बना लिया। और बस 1-2 रुपए में मैं इन्हीं लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ, क्योंकि इंसानियत वही है जो दूसरों की मदद करे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दुनिया का हर इंसान ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मैं भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। लेकिन सर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। सर सच में आप बहुत महान हैं। अरे नहीं नहीं, देखना अब इस बार मैं फसल बेच के क्या करता हूँ। अरे भैया ये सब क्या है? छोटे तू वापस आ गया? और ये सब क्या है? ये बैग क्यों फेंका तूने मेरे ऊपर? और तू इतने गुस्से में क्यों है? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में फसल बोने की? मैं कुछ दिन के लिए शहर क्या गया, तूने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। अबे छोटे तू पागल हो गया है क्या? इस बार बरसात अच्छी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं तेरी जमीन को भी बो दूं। अरे मुझे नहीं चाहिए आपका भला। और आज के बाद मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आपने मेरे खेत में दोबारा कदम रखा ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ। ठीक है छोटे। पता नहीं अजीब इंसान है। जब खेतों का बंटवारा हो गया कि ये खेत उसका है और ये खेत मेरा, तो पता नहीं ये मेरी जमीन पर क्यों आ गया। अरे यही कहीं था उसका घर। लगता है किसी से पूछना पड़ेगा। ओ भाई 1 मिनट इधर आना। भाई ये लड़का इसी गांव का है, आपको मालूम है कि इस टाइम कहाँ पर मिलेगा? हाँ मुझे मालूम है कि ये कहाँ मिलेगा। कुछ हुआ है क्या? अरे आप हमें उसके पास ले चलो, वो सब कुछ खुद बताएगा। ठीक है चलो। वो रहा। क्यों बे, तेरे को क्या लगता था कि तू हमसे पैसे लेकर यहाँ आकर छिप जाएगा? अरे ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताओ तो मुझे। ये साला हमारे साथ शहर में रहता था और हमारे साथ ताश और जुआ खेलता था। जब जुए में पैसे हार गया ना तो हमसे 2 लाख रुपए उधार ले लिए, और जब उधार चुकाने की बात आई ना तो साला वहाँ से भाग आया। अबे हमारा टाइम खराब मत कर, पैसे निकाल हमारे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। अबे कैसे नहीं देगा पैसे तू हमारे? चल शहजाद हाथ पैर तोड़ इसके। रुको, उसका ना अभी बड़ा भाई जिंदा है, कैसे लेकर जाओगे तुम उसे?
तुमको पैसे चाहिए ना, यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे, और बाकी के पैसे मैं ऑनलाइन कर दूंगा। भैया मत बोल मुझे भैया, तू शहर इसीलिए गया था वहां गलत काम करने? मैं भटक गया था अपने रास्ते से, लेकिन भैया आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा ऐसे गलत रास्ते पर। आप मुझे माफ कर दीजिए। छोटे, गलती सबसे होती है, लेकिन तू गलत संगत में आकर ना मुझसे ही बंटवारा करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि जो अपना रास्ता सुधार ले वही असली इंसान कहलाता है। आइंदा से ना कभी ऐसे गलत रास्तों पर नहीं जाना, और याद रखना जब तक तेरा ये बड़ा भाई जिंदा है ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं छू सकती। भाईजान ये फूल कितने के दिए? बेटा ये एक पन्नी 20 रुपए की है। आप बताओ आपको कितने के चाहिए? माँ की कब्र पर जा रहा हूँ, तो आप मुझे 2 पैकेट दे दीजिए। फैजान, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये फूल लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? भाई ने अपनी माँ से मिलने जा रहा था। तुम्हारी माँ? वो तो पिछले साल ही इस दुनिया से चली गई थी, फिर तुम किससे मिलने जा रहे हो? अरे पागल, जाहिरी तौर पे तो वो इस दुनिया से चली गई थी, मगर जब भी मेरा मन होता है उनसे मिलने का तो मैं कब्रिस्तान आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, देखिए मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। अरे वो लड़के, ये क्या बिदअत कर रहे हो तुम? मैं आपकी बात समझे नहीं, कैसी बिदअत? तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि कब्रों वाले नहीं सुनते? ये बिदअत नहीं तो और क्या है जो तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? आप अपने काम से काम रखो, मुझे आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मेरी बात सुनती है। रेहान, क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? भाईजान मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरा दोस्त फैजान कहता है कब्र वाले सुनते हैं, पर अब्बा जान कहते हैं जो लोग मर जाते हैं उनसे हमारा ताल्लुकात खत्म हो जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी अम्मी की कब्र पे जाते हैं और तहकीक कर लेते हैं। चलो तुम मेरे साथ चलो। रोज भाई, क्या हमें इससे फूल लेने की ज़रूरत है? हाँ हाँ ले लेते हैं। भाई साहब, एक पन्नी फूल दे दो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। जब से मैं इस कब्र में आई हूँ, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? माँ, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मरने के बाद भी मेरी मुलाकात आपसे हो सकती है। अपनी माँ बाप की कब्रों पर जाया करो, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं। ले बेटा, ये 4-5 गिलकी है, अपनी माँ को दे देना, तेरे लिए सब्जी बनाकर खिला देंगी तेरे को। ओए फिरोज, ये क्या कर रहा है तू? मेरे खेत की सब्जी तू इसे फ्री में क्यों दे रहा है? यहीं रख इसे, अबे यहीं रख। अरे छोटे मालिक, 4-5 तोरी तो दिए बेचारे को, बेचारा गरीब बच्चा है, यहीं झोपड़पट्टी में रहता है। इससे ज्यादा तो ये खेतों में काम करवा देता है। और आप अचानक कैसे आ गए? आपकी तो तबीयत खराब हो रही थी ना, चक्कर वक्कर आ रहे थे। इसी चीज का तू फायदा उठा रहा था ना कि मेरी तबीयत खराब है, देखने तो आएगा नहीं कि किसी को भी सब्जी फ्री में दे देता हूँ। और बहाने क्या मार रहा है कि ये खेतों में काम करवा देता है। अबे खेत में काम करना तेरा काम है, तुझे पैसे मिलते हैं, इसको नहीं। अरे छोटे मालिक, आप तो इतनी सी बात में नाराज हो गए। चलो अगली बार नहीं दूंगा, ठीक है? चल बेटा तू इसको उठा ले। और मालिक, आप घर पे जाके आराम कर लो, आपकी तबीयत खराब हो रही है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपको। ओए, उठाने की जरूरत नहीं है, यहीं रख इसे। इन गरीबों को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है,
ओए तौहीद, ये सारी तोरई उठा, गाय भैंस के आगे डाल दे। अरे मालिक, साफ सुथरी तोरई है ये, 2-4 और तोड़वा देता हूँ, घर पे सब्जी बनवा लेना। मतलब कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इन गरीबों के हाथ का छुआ हुआ खाएंगे? अब तो बोलने में भी चक्कर आ रहे हैं। एक काम कर, घर चलते हैं। मालिक, बुरा मत मानना, पर एक बात बोलूं, जो बात आप ये बोल रहे हो ये घमंड वाली बात है। मैं तो इसके घर का खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बड़े आदमी हो, आपके मुंह से ये छोटी बातें अच्छी नहीं लगती। ओए, खेतों में काम करने वाला दूसरा लड़का देख, इसकी बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है। अभी चक्कर आ रहे हैं, इसको बाद में देखूंगा। अभी जरा गाड़ी निकाल, डॉक्टर के पास चलते हैं, चल के चेक कराते हैं। जी छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या हो गया आपको? छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? पानी, भैया पानी मंगवाओ, ये छोटू पानी लेके आ। पानी। अरे रुक जाओ, ये पानी आप कैसे पी सकते हो? ये पानी आप कैसे पी सकते हो? ये तो इस गरीब बच्चे के घर का पानी है। और याद करो, थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? मतलब कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इन गरीबों के हाथ का छुआ हुआ खाएंगे। अरे भाई, तू मुझे माफ कर, मुझे बस ही पानी दे दे। क्या हुआ? थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, गरीबी अमीरी का भेदभाव भूल गए? तभी कहते हैं इंसान को घमंड वाली बात नहीं करना चाहिए। पी लो पानी, पी लो। हाँ, क्या हुआ बताओ? भैया आपके घर में कोई 12वीं पढ़ता है क्या? 12वीं में? क्यों, क्या हुआ? भैया वो कुछ किताब चाहिए थी। हाँ, मेरा भाई तो पढ़ रहा था 12वीं में। क्यों, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? भैया वो फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। और बाकी की? भैया वो मैंने दूसरों से मांग ली है। मेरा भाई तो पास हो गया है, चलो मैं उससे पूछ लेता हूँ। देख लीजिए, अगर मिल जाएगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम रुको, मैं बात करता हूँ उससे। ये लीजिए भैया। सोहेल, लोगों की मदद करना सीखो। ये लो, तुम्हारे लिए दोनों किताबें मिल गई है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत नेक दिल इंसान हो। कोई बात नहीं, तुम जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, मैं भी यही चाहता हूँ। जी, अगर आप जैसे लोग हमारी मदद करते रहेंगे ना, तो हम जैसे लोग पढ़ने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम एक काबिल इंसान बनोगे। जी, चलता हूँ, नमस्ते। किताबों की कंडीशन तो अच्छी लग रही है। अरे पैसे, ये पैसे जरूर उन्हीं के होंगे, मैं जाकर लौटा देता हूँ। भैया, ये आप ही की किताबें हैं ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? भैया आपने किताबें तो दे दी, लेकिन आपने चेक नहीं किया क्या कि आपने इसमें क्या रखा है? जब इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं क्या चेक करता? नहीं भैया, आप अच्छे से सोचिए, आपने इसमें कुछ कीमती चीज रखी है। नहीं भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम जाओ। भैया ये देखिए, आपने किताबों में पैसे रखे थे, मैं आपकी अमानत दिए बगैर कैसे जा सकता था? पैसे मेरी किताब में? हाँ, याद आया। ये लीजिए भैया, आप अपने पैसे रख लीजिए। यार एक बात बताओ, तुम्हें इतने सारे पैसे मिले, तुम चाहते तो ये पैसे रख भी सकते थे, तुमने इन्हें वापस क्यों किया? भैया आपने मुझे किताबें देकर मेरे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी की, तो फिर मैं आपके साथ बेईमानी कैसे कर सकता था? मैं मान गया यार, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे तुम्हें किताब देकर बहुत खुशी हुई। अब जाओ, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। जी ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अरे सोहेल, क्या बात है, बाहर क्यों खड़ा है? ये देखो भैया, ये पैसे मेरी किताबों में थे। ये तुम्हें कहाँ मिले? किताबें तो मैंने उस लड़के को दे दिया था। भैया वो लड़का आया था, उसी ने मुझे ये पैसे वापस किए हैं। भैया मैं तो किताब में पैसे रखकर भूल गया, लेकिन उस लड़के ने ईमानदारी दिखाई और ये पैसे वापस कर दिया। भैया जो और किताबें बची हैं ना, वो भी मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगा। बिल्कुल सोहेल, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे में एक दूसरे की मदद हो जाती है।